Why are you still gaining fat even when you are eating less? और कैलोरीज काउंट करने के बाद भी व्हाट इफ आई टेल यू ये कैलोरीज का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम है। हाय, दिस इज सत्यजीत दास, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ कोच। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा व्हाई मोस्ट पीपल स्ट्रगल विथ वेट डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट। द मोस्ट कॉमन बिलीफ टुडे इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। मतलब कम खाओ, ज़्यादा बर्न करो और वेट लॉस हो जाएगा। सो पीपल काउंट कैलोरीज, फॉलो डाइट चार्ट्स, लेकिन रियलिटी में ये काम नहीं करता, particularly in long term. Why does this happen? Because not all calories are equal. Every calorie comes from protein, carbohydrates, or fat, and your body treats each of them very differently. प्रोटीन का मेन काम है रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग टिश्यूज। एनर्जी के लिए वो तब यूज होता है जब कोई और ऑप्शन नहीं होता। सो प्रैक्टिकली योर बॉडी हैज टू मेन फ्यूल सिस्टम, burning carbohydrates or burning fats. And here is something most people don't know. आपका बॉडी एक टाइम पर या तो कार्ब बर्न कर सकता है या फैट बर्न, दोनों एक साथ नहीं। तो ये डिसाइड कौन करता है which fuel your body will use? Well, two key hormones, insulin और glucagon. They work like opposite partner. जब इंसुलिन हाई होता है, your body burns carbs and stores fat. जब इंसुलिन लो होता है, ग्लूकागॉन राइजेस और बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस जब आप कार्ब्स खाते हो, जैसे कि पोहा, उपमा, इडली, डोसा, नमकीन, बिस्किट्स। तो क्या होता है? कार्ब्स ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज और ब्लड में एंटर करता है, लेकिन बॉडी एक टाइम पर बहुत लिमिटेड ग्लूकोज हैंडल कर सकती है, रफली जस्ट 2 tablespoons in your entire blood. Even a simple food like a slice of pizza इसको डबल कर देता है, and that is dangerous for your body as glucose can bring glucotoxicity. So insulin comes in और ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर सेल्स के अंदर पुश करता है। कुछ ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, which is your short term energy storage. You can store around 100 grams in the liver and about 400 grams in your muscles. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। वंस योर ग्लाइकोजन स्टोरेज इज फुल, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस इंसुलिन कंट्रोल करता है। अब अपनी डेली लाइफ देखो, फ्रीक्वेंट मील्स, कॉन्स्टेंट स्नैकिंग, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर इनटेक, इंसुलिन पूरा दिन हाई रहता है, विच मीन्स बॉडी कॉन्स्टेंटली फैट स्टोरेज मोड पे रहता है, फैट बर्निंग ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। बट व्हेन यू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन लेवल नीचे आता है और जैसे ही इंसुलिन कम होता है, ग्लूकागॉन एक्टिवेट होता है एंड योर बॉडी शिफ्ट्स टू बर्निंग स्टोर्ड फैट। तो सवाल ये नहीं है हाउ मच आर यू ईटिंग, असली सवाल है व्हाट आर यू ईटिंग। ओबेसिटी इज नॉट ए कैलोरी प्रॉब्लम, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। यू डोंट लूज फैट just by cutting calories. You lose fat by reducing the foods that keep your insulin high. So focus on real food. Green vegetables are your best carbohydrates, followed by sufficient protein and healthy fats. और avoid करो sugar और refined carbs. When you do this, body naturally shift होती है fat storage से fat burning की तरफ. The best part is आपको भूखा रहना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्टार्व, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, क्योंकि जब हार्मोन्स बैलेंस होता है, योर बॉडी वर्क्स विथ यू, नॉट अगेंस्ट यू। और अगर आप समझना चाहते हो आपके हेल्थ इश्यूज का रियल रूट कॉज क्या है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। द नंबर इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड what your body is really trying to say and how you can start correcting it the right way. Thank you.